हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कंपनी आने वाले फ्यूचर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली कंपनियों में से एक होने वाली है। यदि कंपनी के नाम की बात की जाए तो इस कंपनी का नाम है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। यदि इसके पी की बात की जाए तो इस कंपनी का जो पी है वो 60 है, इंडस्ट्री का पी 27 है। तो पी के हिसाब से ये कंपनी अभी बहुत ही ज़्यादा महंगी देखने को मिल रही है। इसकी पी बढ़ने का रीज़न क्या है, ये हम आगे वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये कंपनी कौन सा ऐसा बिजनेस कर रही है जिसके कारण आने वाले समय में कंपनी में इतनी तेज़ी देखने को मिल सकती है, उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले इस कंपनी के कुछ प्रमुख पैरामीटर जो कि आपको जानना ज़रूरी होता है उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। आरओसी की बात की जाए तो 14.3 है। आरओई की बात की जाए तो 10.7 है। कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनका कोई भी स्टेक प्लेज नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो 0.19 के आसपास देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5.82 है। और यदि पीजी रेशियो की बात की जाए तो पीजी रेशियो 0.67 है। दोस्तों, ओवरऑल बात की जाए तो कंपनी की पी के छोड़ दिया जाए, इसके अलावा इसके जितने पैरामीटर अभी तक हमने देखे हैं वो सभी के सभी बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कंपनी बिजनेस क्या करती है। ये दोस्तों, कंपनी के परिचय की बात की जाए तो केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग यानी ESDM कंपनी है जो इंड टू इंड इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशन देती है। इसका मतलब है कि यह कंपनी डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और आफ्टर सेल्स सपोर्ट तक पूरी वैल्यू चेन को कवर करती है। यानी ये कंपनी स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सलूशन प्रोवाइड करने का काम करती है। यदि बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो पहला इसका जो है EMS इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी मुख्यतः EMS मॉडल पर काम करती है। इसमें PCB असेंबली, बॉक्स, व्हील टेस्टिंग एंड फुल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। क्लाइंट के प्रोडक्ट को डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक डेवलप करती है। यानी क्लाइंट आइडिया देता है और केन्स उसे प्रोडक्ट बनाकर देती है। दूसरा दोस्तों, इंड टू इंड सोल्यूशन प्रोवाइडर कंसेप्चुअल डिजाइन, इंजीनियरिंग एंड प्रोटोटाइपिंग, मैन्युफैक्चरिंग लाइफ साइकिल सपोर्ट। इसमें कंपनी को ज़्यादा वैल्यू और मार्जिन मिलता है। तीसरा है IoT एडवांस टेक्नोलॉजी फोकस। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉल्यूशन, स्मार्ट मीटरिंग, AI बेस्ड रेलवे सेफ्टी, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस है इसका सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, ये दोस्तों आने वाले समय में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने वाला सेक्टर है। तो दोस्तों, कंपनी का जो अभी सबसे ज़्यादा फोकस देखने को मिल रहा है, जो कंपनी जिस बिजनेस को ग्रोथ ड्राइव बनाना चाह रही है वो बिजनेस यही है। सेमीकंडक्टर पैकेजिंग में ये कंपनी काम कर रही है। और इसके लिए अभी यहाँ पर 2 दिन पहले कंपनी ने इन्फॉर्म किया है कि इसके जो एक प्लांट जो कि गुजरात में बन रहा था उसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। और वहाँ पर प्रोडक्शन कब से स्टार्ट होगा, उसका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होगा कब से होने वाला है, इन सब के बारे में आपको वीडियो में आगे और जानकारी मिलने वाली है। फ्यूचर रेडी सेक्टर पर फोकस करके ग्रोथ बढ़ाई जा रही है। चौथा है डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री एक्सपोजर। कंपनी कई सेक्टर को सर्विस देती है जिसमें ऑटोमोटिव, एरोस्पेस एंड डिफेंस, रेलवे, मेडिकल और इंडस्ट्रियल एंड IoT सेक्टर को ये कंपनी सर्विस देने का काम करती है। इससे रिस्क कम होता है, एक सेक्टर खराब हो तो दूसरा सपोर्ट करता है। लो वैल्यू, हाई मिक्स और हाई मार्जिन स्ट्रेटजी पर कंपनी काम करती है। कम क्वांटिटी में अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, हाई कस्टमाइज सॉल्यूशन देती है, इससे मार्जिन ज़्यादा रहता है। ये दोस्तों सरल भाषा में या कम शब्दों में बात करें कंपनी के बारे में तो केन्स का बिजनेस डिजाइन प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लस टेक्नोलॉजी प्लस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है। यह कंपनी खुद प्रोडक्ट नहीं बेचती बल्कि दूसरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। दोस्तों, जो कॉल जारी किया गया था Q3 या FY26 के रिजल्ट के बाद वहाँ पर मैनेजमेंट के द्वारा क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं उनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए मैनेजमेंट व्यू से
तो Q3 FY26 में कंपनी ने स्ट्रांग ग्रोथ दिखाई है। रेवेन्यू 804 करोड़ रहा है, जो ये दिखाता है कि 20% ग्रोथ कंपनी के इनकम में हुई है। EBITDA 24% ग्रोथ दिखा रहा है और पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसमें लगभग 15% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला है। मैनेजमेंट के अनुसार ग्रोथ इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस सेक्टर की डिमांड से देखने को मिल रही है। जो इतनी बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है वो इन सेक्टरों के कारण देखने को मिल रही है। मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात की जाए, मैनेजमेंट ने क्या आगे बोला है तो ऑर्डर बुक और डिमांड आउटलुक, ऑर्डर बुक स्ट्रांग बना हुआ है। फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी क्लियर देखने को मिल रही है। मल्टी सेक्टर डिमांड, EV, रेलवे और डिफेंस स्टडी है। कंपनी का जो फोकस है वो एग्जीक्यूशन प्लस टाइमली डिलीवरी का है। जो प्रोडक्ट कंपनी को ऑर्डर मिला है उनको टाइमली डिलीवर करने का कंपनी का फोकस देखने को मिल रहा है। कैपेसिटी एक्सपेंशन और कैपेक्स की बात की जाए तो इस पर मैनेजमेंट ने कहा है कि कंपनी एग्रेसिव कैपेक्स कर रही है। न्यू प्लांट प्लस PCB प्लस सेमीकंडक्टर पर इन्वेस्टमेंट लगातार जारी है। मैनेजमेंट का कहना है कैपेसिटी बिल्ड अप फ्यूचर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। सेमीकंडक्टर और OSAT स्ट्रेटजी की बात की जाए तो केंस अब EMS से आगे बढ़कर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में जा रही है। यहाँ पर आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पर बड़ा ग्रोथ ड्राइव बनेगा, यानी कंपनी इस सेक्टर में एंट्री कर रही है जो आने वाले समय के लिए सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइव बनने वाला है। यह लॉन्ग टर्म गेम चेंजर स्ट्रेटजी साबित होने वाली है। दोस्तों आगे मैनेजमेंट ने एक और चीज़ बताई है जो कि कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म में एक नेगेटिव इफेक्ट डालने वाला है। FY26 का जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो घटाकर 4100 करोड़ कर दी गई है, जो कि पहले ज़्यादा थी। यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट ने रेवेन्यू का जो टारगेट था उसको कट किया है। इसका रीज़न क्या बताया है कि कुछ ऑर्डर डिले हुई हैं, एग्जीक्यूशन था उसमें टाइमली नहीं हो पा रहे हैं, यानी उसमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है एग्जीक्यूशन में। मैनेजमेंट ने इसे टेम्प्रोरी स्लोडाउन बताया है। मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो EBITDA मार्जिन 16% स्टेबल रहने की उम्मीद है और फोकस है हाई मार्जिन सेगमेंट और डिजाइनिंग लेड बिजनेस पर। इसके अलावा दोस्तों मैनेजमेंट ने कैश फ्लो पर बात करते हुए बताया है कि वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो कंसर्न था, यानी कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जिसके कारण मैनेजमेंट ने बहुत सारे तरीक़ों से फंड इकट्ठा करने की कोशिश की है। और मैनेजमेंट ने आगे बताया है कि FY26 के एंड तक कैश फ्लो पॉजिटिव होने का टारगेट रखा गया है। अब दोस्तों जो Q4 का रिजल्ट आएगा उसके बाद मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आएगी वहाँ पर और सारी चीज़ें क्लियर देखने को मिलेंगी कि कंपनी का अभी जो कैश फ्लो है वो कैसा देखने को मिल रहा है, कंपनी ने टारगेट किया था वो पूरा कर पाया है कि नहीं कर पाया है। ये दोस्तों इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो कंपनी का जो इनकम दिसंबर 2024 में 661 था वो बढ़कर 804 करोड़ हो गया है, यानी कंपनी के इनकम में एक बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और यदि नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट 66 करोड़ से बढ़कर 77 करोड़ पहुंच गया है। तो यहाँ पर कंपनी का जो इनकम है उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यदि P&L की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनी का जो इनकम है वो हर साल बढ़ रहा है और TTM में अपने ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिल रहा है, यानी कंपनी बहुत अच्छी तरीके से अपने बिजनेस में ग्रोथ ला रही है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पर भी वही सेम कहानी देखने को मिलेगी कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ रहा है और TTM में ऑल टाइम हाई के आसपास है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस CAGR और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सभी के सभी पैरामीटर बहुत ही बिंदास देखने को मिल रहे हैं। यदि बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 4613 करोड़ का रिजर्व है और बोरिंग की बात की जाए तो उसके पास रिजर्व के सापेक्ष बोरिंग सिर्फ और सिर्फ 885 करोड़ का है, यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर के पास जो स्टेक है वो लगभग 53.46% के आसपास स्टेक है और पिछले 2 क्वार्टर से यही सेम स्टेक देखने को मिल रहा है। EFI का भरोसा यहाँ से कम होते हुए देखने को मिल रहा है। 1 क्वार्टर पहले EFI का स्टेक 10.71 था जो घटकर 8.87% देखने को मिल रहा है। DI की बात की जाए तो DI का भी भरोसा यहाँ पर घटा है और
DI का स्टेक 23.66% से घटकर 16.73% देखने को मिल रहा है। यदि पब्लिक के स्टेक की बात की जाए तो पब्लिक का स्टेक दोस्तों यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि 12.17% से बढ़कर 20.93% हो चुका है। तो दोस्तों यदि बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो अभी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न तो स्ट्रांग है, लेकिन जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो बहुत बड़ा निगेटिव चेंज देखने को मिल रहा है। दोस्तों यदि कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्लान की बात की जाए तो केम्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड का फ्यूचर ग्रोथ प्लान काफ़ी मजबूत और मल्टी लेयर दिखाई देता है। कंपनी अब सिर्फ एक EMS प्लेयर नहीं रहना चाहती, बल्कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम प्लस सेमीकंडक्टर प्लेयर बनने की दिशा में तेज़ी से काम कर रही है। सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइव कंपनी का सेमीकंडक्टर सेगमेंट है, जिसमें कंपनी OSAT यानी आउटसोर्सिंग सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग का काम करने वाली है। यह सेगमेंट आने वाले समय में हाई मार्जिन बिजनेस बन सकता है, क्योंकि भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम अभी शुरुआती स्टेज में है और सरकार भी इसे एक्टिवली सपोर्ट कर रही है। केन्स इस अपॉर्चुनिटी को अर्ली स्टेज पर कैप्चर करना चाहती है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है कैपेसिटी एक्सपेंशन। कंपनी लगातार नए प्लांट और PCB मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी में निवेश कर रही है। इससे प्रोडक्ट कैपेसिटी बढ़ेगी, बड़े ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी मजबूत होगी, साथ ही ऑटोमेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। तीसरा ग्रोथ पिलर है डाइवर्सिफिकेशन। केन्स ऑटोमोटिव, EV, एरोस्पेस, डिफेंस, रेलवे, IoT जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर में काम कर रही है। इससे कंपनी किसी एक सेक्टर पर डिपेंड नहीं रहती है, जिससे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलती है। इसके अलावा कंपनी का फोकस डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग पर है, जिससे मार्जिन बेहतर होते हैं, क्लाइंट स्टिकनेस बढ़ती है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और ग्लोबल क्लाइंट के साथ पार्टनरशिप भी रेवेन्यू विजिबिलिटी को मजबूत बनाती है। हालांकि शॉर्ट टर्म में एग्जीक्यूशन डिले है, वर्किंग कैपिटल इशू चैलेंज बना हुआ है, लेकिन मैनेजमेंट का लक्ष्य 2028 तक 1 बिलियन रेवेन्यू अचीव करना है। दोस्तों यहाँ पर केन्स टेक्नोलॉजी ने एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है 31 मार्च को। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि दोस्तों सैंड अहमदाबाद में जो कंपनी के द्वारा एक यूनिट शुरू की गई थी, उसका जो इनाग्रेशन है वो कर दिया गया है, और इस प्लांट का जो इनाग्रेशन किया गया है वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। दोस्तों अभी कंपनी का उद्घाटन कर दिया गया है और आने वाले 4-6 महीनों में यहाँ से रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा। जब इस प्लांट का रेवेन्यू कंपनी की इनकम में जुड़ेगा तो यहाँ पर एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अभी इस कंपनी की कंडीशन क्या है, आपको उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में कितना ग्रोथ कर सकती है। अभी जो कंडीशन है कंपनी की, वो आपके लिए एक मौका हो सकता है, लेकिन दोस्तों कभी भी किसी भी कंपनी पर कुछ भी करने से पहले आपको उसके बारे में डिटेल जानकारी लेना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी शायद आपको पसंद आई हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।